नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल एसपीएस झारखंड में। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न देखेंगे जो कि झारखंड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और वे कौन से प्रीवियस ईयर्स दोस्तों, जो कि झारखंड जीके के प्रीवियस ईयर्स को देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेएसएससी झारखंड विशेष शाखा आरक्षी क्लोज कैडर प्रतियोगिता परीक्षा 1/9/2019 में जो झारखंड से सवाल पूछे गए थे वे प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया था जो यह झारखंड का एक जिला है जहां 50 एकड़ भूमि पर एक बड़ा तालाब हुआ करता था और किंवदंती के अनुसार कोई भी व्यक्ति तैरकर अथवा हाथी पर या नाव पर तालाब को एक छोर से दूसरे छोर तक पार नहीं कर पाया है। यदि किसी ने ऐसा दुस्साहस किया भी तो उसके पांव घेरे में फंस जाते थे और वह अपने आप को जल समाधि में पाता था। उस जिले का नाम बताएं जहां यह तालाब स्थित है। यह इतनी बड़ी प्रश्न है दोस्तों कि एक झारखंड में एक ऐसा तालाब था जहां पर यह 50 एकड़ भूमि में तालाब फैला हुआ था और यहां पर किंवदंती ने के अनुसार बोलते हैं कि एक छोर से दूसरे छोर तक यह तालाब किसी ने पार नहीं कर पाया और जिसने साहस किया वो क्या होता था, बीच में ही कहीं उसका पैर फंस जाता था और स्वयं को जल समाधि में पाता था। तो कौन से जिला में यह तालाब है? पहला ऑप्शन है गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा या गुमला। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, गोड्डा। गोड्डा में दोस्तों यह तालाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश की जनसंख्या का लगभग हिस्सा झारखंड की जनसंख्या आच्छादित करता है। जनसंख्या 2011 के अनुसार देश में जो जनसंख्या है वो कितना परसेंट लगभग झारखंड की जनसंख्या आच्छादित करता है? 1.75%, 2.62% या सी ऑप्शन में है दोस्तों 4.39% या डी में है 1.33%। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 2.62%। यानी देश की जनसंख्या का लगभग भारत में झारखंड का हिस्सा है दोस्तों 2.62%। यह प्रश्न पूछा गया था 2019 में। तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया था दोस्तों? देवघर में बैद्यनाथ मंदिर भारत के में एक शिव ज्योतिर्लिंग है और साथ ही वह शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन ए में है 1245 खाली जगह में भराएगा, या 1261 या 1251 या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 1251। यानी देवघर में जो बैद्यनाथ मंदिर है वो भारत में से 12 में से एक ज्योतिर्लिंग है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है जिसमें से एक है और साथ ही वह क्या चीज़ है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। यानी शक्तिपीठ जो है दोस्तों ये 51 शक्तिपीठ में से एक, यह जो बैद्यनाथ मंदिर है यह शक्तिपीठ माना जाता है। और यह शिव ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यह 12 शिव ज्योतिर्लिंग में से एक है। चौथा प्रश्न पूछा है दोस्तों, स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की निम्न जनजातियों को दिया जाता है। मतलब कौन से जनजाति को दिया जाता है ये स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय? संथाल, खरवार, साबार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, साबार। दोस्तों साबार जो है यह क्या है दोस्तों? साबार जनजाति जो है, साबार जो जनजाति है दोस्तों यह स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय इसे दिया जाता है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है दोस्तों जो कि पूछा गया था झारखंड से। गलत कथन की पहचान करें। ये में दनसाई और गोस्वाई, ये में दनसाई और सोहराई जहां युवा वर्ग कर्म की रात को गाता और नाचता है। बी में है टूसू, फसल पर्व मुख्यतः या विवाहित कन्याओं द्वारा मनाया जाता है। सी में है सरहुल या बहार जहां साल और महुआ के फूलों का प्रयोग अनुष्ठानिक रूप से किया जाता है। या डी में है माघी पूजा ओंग जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा है जो कि गलत कथन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी नंबर में जो है दोस्तों यह गलत है। माघी पूजा ओंग जनजाति का महत्वपूर्ण त्यौहार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में स्थान है। यानी कितना नंबर में स्थान है भारत में बॉक्साइट की दृष्टि से?
छठा स्थान, सातवां स्थान, पांचवां स्थान या आठवां स्थान? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सातवां स्थान। सातवां स्थान क्या है दोस्तों कि बॉक्साइट की दृष्टि से झारखंड है सातवां स्थान में भारत में यह सातवां स्थान पर है। सातवां नंबर प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों वो है निम्न झारखंड का धनुर्धर नहीं, निम्न में से कौन से हैं जो कि झारखंड के धनुर्धर नहीं है? मधुमिता कुमारी, पूर्णिमा महतो, दीपिका कुमारी या अरुणा मिश्रा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अरुणा मिश्रा। अरुणा मिश्रा जो है दोस्तों यह झारखंड की धनुर्धर नहीं है। तो आप याद रखेंगे कि अरुणा मिश्रा धनुर्धर नहीं है। आठवां जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों वो क्या है? आठवां जो प्रश्न है दोस्तों वो पूछा गया है यह त्यौहार मुख्यतः पशुओं के लिए है। कौन सा त्यौहार मुख्यतः पशुओं के लिए? वंदना, जानी शिकार, रोहिणी या हल पुण्य? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वंदना। वंदना जो है दोस्तों यह झारखंड की पशुओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है जिसे सोहराय पर्व भी कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों प्राचीन काल में इसे राजा कंटक देव द्वारा शासित कसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। इनमें से कौन सा है दोस्तों कि राजा कंटक देव इसे जो शासित करते थे वो कसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? तो दुमका, लोहरदगा, सिमडेगा या गुमला? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सिमडेगा। सिमडेगा जो है दोस्तों यह प्राचीन काल में इसे राजा कंटक देव शासित कसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। तो याद रखेंगे सिमडेगा वो क्षेत्र है। और 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों टोकरी बनाने वाले छोटे समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पार्थिव रंगों में मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित मूल भावों का प्रयोग करते हैं, समुदाय का नाम बताएं। कौन से समुदाय हैं दोस्तों जो कि टोकरी बनाने वाले छोटे समुदाय जो अपने घरों में प्राकृतिक जो पार्थिव रंग होते हैं वो यानी पुष्प जंगल से जो भी होते हैं उनसे वो अपने घर को सजाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, तुरी। अगला देखते हैं दोस्तों जो कि पूछा गया था। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का सिंचित क्षेत्र है यानी दोस्तों झारखंड राज्य में जो कृषि होती है वो सिंचित क्षेत्र पर निर्भर है। वो कितना हेक्टेयर है दोस्तों वो पूछा गया है। 3.007 लाख हेक्टेयर, 4.007 लाख हेक्टेयर, सी में है 5.007 लाख हेक्टेयर या डी में है 2.007 लाख हेक्टेयर? तो दोस्तों झारखंड में जो कृषि होती है वो सिंचित पर निर्भर कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए, 3.007 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है यानी यह सिंचाई के द्वारा यहाँ कृषि होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों जोहार का विस्तारित रूप है यानी जो जोहार है दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या चीज है? झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हॉर्टिकल्चर एंड रूरल, झारखंड ऑन हाई एग्रीकल्चरल रेट ग्रोथ, झारखंड ऑन हैवी एग्रीकल्चरल रूरल ग्रोथ? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा जोहार का विस्तृत रूप ये यानी दोस्तों जो जोहार का विस्तारित रूप है ये क्या चीज़ है दोस्तों? तो झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। आप याद रखेंगे जोहार का फुल फॉर्म क्या चीज़ होता है? झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। अगला जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों वो क्या है? 13वां प्रश्न देखते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा भारत सरकार का निम्न में से कौन सा नगर को स्मार्ट नगर के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है? यानी कौन से है दोस्तों झारखंड सरकार द्वारा भारत सरकार का इनमें से कौन सा नगर है जो स्मार्ट नगर के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव नहीं किया है? तो रांची, देवघर, जमशेदपुर या जामताड़ा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जामताड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि हाल में ही रांची को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है। तो आप याद रखें कि रांची को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है भारत के द्वारा। अगला प्रश्न
है दोस्तों, नीति आयोग की दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 की अवधि के लिए महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में झारखंड के कितने जिले शिखर पर हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी 3। 3 जिले हैं दोस्तों जो कि नीति आयोग की दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 की अवधि के लिए महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में झारखंड के 3 जिले शिखर पर हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न क्या है कि झारखंड में परिवर्तित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर है। यानी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का टोल फ्री नंबर क्या है? ए में है 13 555 15 444 या 14 555 या डी में है 15 555। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी 14 555। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो पूछा गया था 16वां प्रश्न, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जो आ चुका है। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है? भारत में कितने राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी 8। 8 राज्य हैं दोस्तों जो कि भारत में 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो आप लोग को आदि होगा कि आप लोग ट्रिक याद रखे होंगे दोस्तों, मित्र पर गमछा जार। आप सभी को पता होगा मित्र पर गमछा जार से आपको पता ही होगा कि कौन कौन से राज्य हैं। तो दोस्तों मित्र पर गमछा जार यानी मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। ये दोस्तों 8 राज्य हैं जो कि जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों जो कि पूछा गया था झारखंड से, तो वो क्या है दोस्तों? वो है झारखंड में जनसंख्या घनत्व है। झारखंड में जनसंख्या घनत्व कितनी है? 484 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 313 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या डी में है 474 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आप याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इसी प्रकार से आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी कराए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।